वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे रिमाइंडर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंपल वर्ड्स में कि फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम है क्या। सपोज हमारे पास कोई नंबर है a रेज टू पावर p-1 और जिसको डिवाइड कर रहे हैं p के साथ। यहाँ पे p जो है हमेशा एक प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं विच हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। तो इसके एग्जाम्पल हैं 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। ये सब नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हैं और ए और बी जो हैं वो हमेशा आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर जो है वो नंबर होते हैं विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा। जैसे जिसका एग्जाम्पल है 15, 8। 15 और 8 जो है को प्राइम नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5, 12। 5, 12 जो है 5 और 12 जो है वो को प्राइम नंबर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो है हमारे पास 9 और 11। ये जो नंबर है 9 और 11 ये को प्राइम नंबर है। तो इस टाइप के नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होती हैं तो ए रेज टू पावर p-1 को अगर हम p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा जो है 1 के इक्वल आता है। तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1 के इक्वल। तो ये है हमारी फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा 34 रेज टू पावर 102 डिवाइडेड बाय 103। यहाँ पे देखिए जो p है हमारा वो है 103 और ये है एक प्राइम नंबर और a जो है वो है 34 और a और p जो है 34 और 103 जो है आपस में को प्राइम है। और यहाँ पे 102 क्या है, 102 है हमारा p-1। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। a रेज टू पावर p डिवाइडेड बाय p-1, इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा कि रिमाइंडर ऑफ 34 रेज टू पावर 102 डिवाइडेड बाय 103 इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 2 रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 101। देखिए यहाँ पे 101 जो है p जो है वो एक हमारे पास प्राइम नंबर है। जो 2 है वो और 2 और 101 जो है वो आपस में को प्राइम नंबर है। तो और 100 जो है वो p-1 है। यहाँ पे 100 p-1। तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 101 का जो रिमाइंडर होगा बाय फॉर्मेट थ्योरम वो होगा इक्वल टू 1। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 3 रेज टू पावर 31/7 और यहाँ पे हमें रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए जो 7 है वो है हमारा एक प्राइम नंबर। अब 3 और 7 जो है वो है हमारे पास हमारे को प्राइम नंबर्स। अब अगर यहाँ पे हमें फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करनी है तो यहाँ 3 की पावर 6 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ हमारे पास है 3 की पावर 31। तो हम इसे 3 की पावर 6 कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम 3 की पावर 6, यहाँ आ जाएगा 5, 6 5 30 इंटू 3 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। हमें पता है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n जो होता है वो इक्वल होता है m a रेज टू पावर m प्लस n। तो यहाँ पे 6 5 30 और 3 रेज टू पावर 1 इन दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 3 रेज टू पावर 31। अब यहाँ पे 3 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे हमने जो है फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर दी। तो इसमें जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 1। तो यहाँ पे आ गया 1 रेज टू पावर 5 इंटू, अब यहाँ 3 रेज टू पावर 1 है, जब 3 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारा 3। तो यहाँ पे आ गया 3 रिमाइंडर। अब देखिए 1 रेज टू पावर 5 इक्वल टू 1 इंटू 3 इक्वल टू
3। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3 और ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो लेते हैं हम 2 रेज़ टू पावर 256 अपॉन 17। अब यहाँ पे हमने रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए 17 जो है वो है हमारा एक प्राइम नंबर और जो 2 और 17 जो है वो है हमारे को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे चाहिए हमें, अगर इसको बोल दे 17 को बोल दे p, तो यहाँ चाहिए p-1, मतलब यहाँ पे होना चाहिए 2 रेज़ टू पावर 16, तब हम फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 16 इंटू 16, 16 256 डिवाइडेड बाय 17। तो यहाँ पे बन गया हमारा फॉर्मेट थ्योरम, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आ गया a रेज़ टू पावर b-1 डिवाइडेड बाय p। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंगली रिमाइंडर आ जाएगा 1, यहाँ आ गया 1 रेज़ टू पावर 16 रिमाइंडर, और ये आ गया 1 की पावर 16 इक्वल टू 1, और ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं वो है हमारा 2 रेज़ टू पावर 1000 डिवाइड बाय 13, और यहाँ पे हमने रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए 2 जो है प्राइम नंबर है और 2 और 13 जो है को प्राइम नंबर है। अब अगर हमें फॉर्मेट थ्योरम जो है अप्लाई करनी है तो यहाँ होना चाहिए 2 रेज़ टू पावर 12। तो 2 रेज़ टू 12 लाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता कर लेते हैं कि हम 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1000 के नियर आ जाए और साथ में जो रिमाइंडर बचा है वो लग जाए पता। तो 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 12 8 होते हैं 96, यहाँ आ गया हमारे पास 4, 10 में से 6 माइनस किया 4 0, और यहाँ 0 आ गया, 12 3 36, और यहाँ आ गया हमारे पास रिमाइंडर 4। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 रेज़ टू पावर 12 इंटू 83 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 13। अब देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 12 डिवाइड बाय 13, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 2 और 13 जो है वो को प्राइम है और 13 जो है प्राइम है, और ऊपर आ गया हमारे 13 से 1 कम। तो यहाँ फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 रेज़ टू पावर 83। अब देखिए जब हमने 2 रेज़ टू पावर 4 को 30 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया, जब 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 13 1 13। तो यहाँ रिमाइंडर बच गया हमारे पास 3, ये आ गया 3 रिमाइंडर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3। अब 1 रेज़ टू पावर 83 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो 3 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब जो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा 5 रेज़ टू पावर 119 को डिवाइड करना है 59 के साथ, और इसका हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो जो 59 है प्राइम नंबर है, 5 और 59 जो है वो को प्राइम नंबर है। अब हमें चाहिए यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 58। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि 58 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 58 2 116। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3। तो इसको लिख सकते हैं हम 5 रेज़ टू पावर 58 इंटू 2, ये बन गया हमारे पास 116 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 जो रिमाइंडर आया है डिवाइडेड बाय 59। अब 5 रेज़ टू पावर 58 डिवाइडेड बाय 59, यहाँ फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर दी और रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 1। अब यहाँ आ गया 1 रेज़ टू पावर 2 इंटू, अब हमने देखिए यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 3 है और यहाँ पे 59 है। तो अगर 5 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 125, 125 डिवाइडेड बाय 59। 125 को 59 से जब हमने डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया हमारे पास वो आ गया हमारे पास 7। तो रिमाइंडर आया यहाँ पे हमारे पास 7। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 7 आ गया हमारा रिमाइंडर।